नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी पर। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कपल को उनके मरे हुए बेटे के शुक्राणु को यानी स्पर्म को वापस पाने की अनुमति दी है। ये मामला न केवल कानूनी है बल्कि ये भावनात्मक भी है। दरअसल ये मामला एक ऐसे कपल का है जिनका बेटा 2020 में कैंसर से गुजर गया था। उस वक्त वो मात्र 30 साल का था। उस समय हॉस्पिटल ने इनके बेटे के शुक्राणु को अस्पताल में फ्रीज करा के रख लिया था। ऐसे में जब बुजुर्ग माता पिता ने अस्पताल से अपने बेटे के फ्रीज किए गए स्पर्म को वापस मांगा तो हॉस्पिटल ने उसे रिलीज करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल के मुताबिक जब मृतक की कोई पत्नी नहीं है तो शुक्राणु रिलीज नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें कोर्ट का आदेश चाहिए था। इस पर वो बुजुर्ग कोर्ट जा पहुंचे और दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इन माता पिता ने कोर्ट से यह रिक्वेस्ट किया कि अपने बेटे की विरासत को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक पोते या पोते की परवरिश करना चाहते हैं, यानी उस स्पर्म की मदद से वो अपनी संतति को आगे बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वे और उनकी बेटियां इस प्रक्रिया की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे मामले से जुड़े कानूनी पहलू की। भारत में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 यानी द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाओं का नियमन करता है, रेगुलेट करता है यह कानून। लेकिन इसमें केवल उन मामलों का ध्यान रखा गया है जहां मृतक शादीशुदा हो। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि यह मामला पोस्टमार्टम ग्रैंड पेरेंटहुड पर लागू नहीं होता है। अब भारत में इस विषय पर कानून का दायरा काफी लिमिटेड है, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने विदेशों में प्रचलित कानूनों का सहारा लिया अपना लॉजिक देने के लिए। कई देशों में मृतक के शुक्राणुओं का उपयोग केवल रिटन परमिशन के साथ ही किया जाता है। जैसे उरुग्वे में सहमति 1 साल के लिए मान्य होती है। बेल्जियम में मृतक के निधन के बाद 6 महीने की वेटिंग पीरियड होती है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में मौखिक या लिखित सहमति की आवश्यकता होती है और ये एक पेशेंट रिव्यू पैनल से अप्रूव्ड होना चाहिए। कनाडा और यूके में लिखित सहमति की जरूरत होती है। इजराइल में केवल मृतक की पत्नी को ही शुक्राणु यानी स्पर्म का उपयोग करने की परमिशन है। कुल मिलाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ART एक्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट उस समय लागू नहीं हुआ था जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी, इसलिए किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उस वक्त नहीं था। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि शुक्राणु को संपत्ति माना जा सकता है, यानी इसे एसेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे कि मानव शरीर या उसके अंग होते हैं वैसे ये स्पर्म भी होगा। माता पिता को इस बात का पूरा अधिकार है कि वो इसे वापस पा सकते हैं। कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर कहा कि माँ बाप बिना पत्नी या बच्चों के भी कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। इस मामले में कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि मृतक के शुक्राणु के लिए कोई कानून का प्रतिबंध नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि ऐसा मामला हमेशा प्रैक्टिस में या परंपरा में नहीं लाया जा सकता। सूचित सहमति और भविष्य के बच्चे की भलाई यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट और जो बच्चा होने वाला है उसकी भलाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर मामले को उसकी अपनी विशेषताओं के मुताबिक देखा जाना चाहिए, यानी केस टू केस डिपेंड करेगा। ये मामला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मृतक के शुक्राणुओं का उपयोग करने से कई नैतिक प्रश्न भी उठते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या मृतक की सहमति मानी जा सकती है क्योंकि वो मर चुका है, फिर उसके स्पर्म का इस्तेमाल बिना उसकी परमिशन के हो रहा है। और दूसरा सवाल, क्या जो बच्चा पैदा होने वाला है वो क्या बिना माता पिता के ही बड़ा होगा वो? तो दोस्तों, ये मामला पारिवारिक संरचना को चुनौती देता है और कई संवेदनशील मुद्दों को उठाता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।